वॉर कम्स टू एशिया। हमारा इतना बड़ा डिफेंस का बजट है, वो किस दिन काम आएगा? मरो। पहले स्कर्मिशेस होती थी छुटमुट, लेकिन फाइटर जेट का इस्तेमाल होना, आर्टिलरी का इस्तेमाल होना, भाई ये बिग लेवल पे हो गया है। वहां पे सारे कलेश की जड़ यही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, और क्योंकि भाई साहब के पास, थाईलैंड के पास फाइटर जेट है, उन्होंने F-16 से ठोक दिया उसको। यानी कि सिर्फ ये हिंदू मंदिर नहीं, लेकिन दिस इज एट द सेंटर। लोग चाहते हैं इसको कंट्रोल करना, और कंबोडिया दोनों बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन आपस में खून के इसलिए प्यासे हैं क्योंकि कहते हैं ये मंदिर हमारा, कहता मंदिर हमारा। थाईलैंड ने बोला ठेंगा, हम मानते ही नहीं तुम्हारी बात, हमारा है, हम लेके रहेंगे, तुम भाग जाओ ऐसे। इसने बोला तू प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है, तू अपने जनरल की बेइज्जती कर रही है, 4 लोगों के बीच में मुंह फाड़ रही है, तू निकल बेटा। अब उसको क्या पता कि अंकल दोगला निकलेगा। अंकल ने दोगलापन दिखाया, अंकल ने गेम खेल दिया इसके साथ, जिसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा, वो मैं आपको ऑन द मैप समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एंड तक देखिएगा जरूर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वॉर कम्स टू एशिया। अब एशिया में भी लड़ाई शुरू हो गई दोस्तों। ये छुटमुट लड़ाई चल रही थी, अब एक बड़े पैमाने पे हो गई है। अब आप बोलेंगे साहब मिडिल ईस्ट भी तो वेस्ट एशिया है, आप खुद ही मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया कहते हैं, तो वॉर कम्स टू एशिया का मतलब क्या है? दोस्तों जो हमारा इलाका है ना एशिया का, राइट, हमारा इलाका जो हमसे नेबरिंग है या हमसे ज्यादा दूर नहीं है, हमारे नियर नेबर्स हैं, वहां पे लड़ाई शुरू हो गई। एंड दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अब आप एक बात देख रहे हैं, जो भी आपके विवाद होते हैं या दुनिया में जो भी विवाद होते हैं बॉर्डर्स को लेके, बाउंड्रीज को लेके, अब देश ये कह रहे हैं कि यार हमारा इतना बड़ा डिफेंस का बजट है, वो किस दिन काम आएगा? मरो, ठोको। सब लोगों ने काम शुरू कर दिया है, राइट। चाइना ने कोशिश करी, चाइना को गलवान में मुंह की खानी पड़ी। रूस ने कोशिश करी, रूस ये भी कर रहा है, राइट, इलाके ले रहा है। यूक्रेन के 20% यूक्रेन जेब में रख लिया उसने, और वो वाला यूक्रेन रखा है जहां पे क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं, निकल वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है उसने जेब में रख ली अपने। वहां पे सब लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान की। दोनों का बॉर्डर मिलता नहीं है, दोनों के बीच में 2-3 देश हैं बाय द वे, राइट। लेकिन इजराइल कहता है कि मैं यार गोलान हाइट्स नहीं छोड़ूंगा, इजराइल कहता है मैं सीरिया को भी ठोक दूंगा। तो जो भी विवाद हैं वो अब हथियारों से सॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। यूनाइटेड नेशंस पूरा फेल हो गया। आज मैं आपको बताता हूं जो लड़ाई शुरू हुई है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, बड़ी मजेदार चीज है ये। मजेदार इन द सेंस दोस्तों, यानी कि लड़ाई मजेदार होती है, लेकिन इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। और एंड की स्लाइड आप देखना मत भूलिएगा, 2 स्लाइड है एंड में, मैं आपको दिखाऊंगा कि दुखती रख क्या है, जिसके बारे में मीडिया इतना डिस्कस नहीं कर रहा। दुखती रख क्या है, दुखती रख के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये स्टोरी हमने ली है इंडिया टुडे से, ठीक है। F-16 जेट्स रॉकेट स्ट्राइक्स, व्हाई फ्रेंड्स थाईलैंड एंड कंबोडिया आर एट वॉर। और सिर्फ F-16 और रॉकेट स्ट्राइक्स नहीं हुई हैं, ये देखिए साहब, ये ग्रैड है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एक तो ये फायर हुआ है। दूसरी चीज ये है कि स्मॉल आर्म्स, यानी कि छोटे हथियार, राइफल, मशीन गन वगैरह वगैरह, रॉकेट लॉन्चर वगैरह वगैरह। दूसरी चीज फाइटर जेट, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं F-16, ये थाईलैंड के पास है, थाईलैंड ने F-16 से ठोक दिया कंबोडिया को। तीसरी चीज आर्टिलरी, ये दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिलरी। और चौथे ड्रोन भी मारे हैं, यानी कि पूरी जो एक लड़ाई है वो शुरू हो गई है वहां पे बॉर्डर पे। पहले स्कर्मिशेस होती थी छुटमुट, लेकिन फाइटर जेट का इस्तेमाल होना, आर्टिलरी का इस्तेमाल होना, भाई ये बिग लेवल पे हो गया है वहां पे। द थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर रीजन हैज बिकम द साइट ऑफ अ डेडली क्लैश बिटवीन द 2 साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स ओवर अ simmering territorial dispute, leaving over 15 civilians and soldiers dead. The conflict escalated dramatically on 24th July 2025, Thursday, as the soldiers of both nations exchanged fire near the border provinces of Surin and Odar Meanche. Tensions ratcheted up in May after a Cambodian soldier was allegedly killed during a scuffle with Thai troops in the Emerald Triangle. दोस्तों ये जो है ना Emerald Triangle, अब इसकी क्या स्टोरी है ये समझ लीजिए आप। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है लाल रंग का, दिस इज कॉल्ड द एमरल्ड ट्रायंगल। ये एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैंने बिल्कुल ज्योग्राफिकली इसको एक्यूरेट बना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस इलाके को दोस्तों, जो कंबोडिया, लाओस, ये देखिए लाओस है पूरा इस तरीके से, ठीक है। कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड के बीच का जो इलाका है, ये ट्रायंगल बनता है बीच में, इसको एमरल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। और सारे कलेश की जड़ यही है।
अभी इस लड़ाई में लाओस नहीं पड़ा है बाय द वे। तो आप इस ट्रायंगल से यह मत समझना कि इसमें लाओस भी घुसा है। अभी फिलहाल जो लड़ाई हो रही है वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हो रही है, लेकिन ये जो एमरल्ड ट्रायंगल है ये तीनों कंट्रीज क्लेम करती हैं। ठीक है, तीनों कंट्रीज क्लेम करती हैं, राइट। थाईलैंड कहता है हमारा है, कंबोडिया कहता है हमारा है, लाओस कहता है हमारा है। लाओस अभी पड़ा नहीं है इसके बीच में। लाओस हैज नॉट एंटर्ड द फाइट। दिस इज सिंपली बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया एज ऑफ टुडे। ठीक है जी। Thailand responded by bombing the border areas in Cambodia by deploying its F-16 fighter jet. Cambodia claimed it killed 2 civilians. Cambodia ने बोला है कि साहब इन्होंने हमारे 2 सिविलियन मार दिए हैं। Sisaket province in Thailand was the worst hit after shots fired at a gas station killed 6 civilians. तो साहब ये जो पूरा मामला है ये सीसाकेत ये है। ये देखिए साहब, ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे लाल वाला ये सीसाकेत है, राइट। ये सूरेन है और ये उदार म्यांके प्रोविंस है ये वाला, ये कंबोडिया के अंदर है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं और क्योंकि भाई साहब के पास, थाईलैंड के पास फाइटर जेट है, उन्होंने F-16 से ठोक दिया उसको। दोस्तों ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उस इलाके में लड़ाई के कई कारण है, लेकिन एक हिंदू मंदिर है वहां पे। ऑल अबाउट प्रसाद तामुएनथॉम हिंदू टेंपल एट द सेंटर ऑफ थाईलैंड कंबोडिया डिस्प्यूट। यानी कि सिर्फ ये हिंदू मंदिर नहीं, लेकिन दिस इज एट द सेंटर। लोग चाहते हैं इसको कंट्रोल करना। कंबोडिया कहता है साहब ये हमारी धरोहर है, ये हमारा कल्चर है। थाईलैंड कहता है नहीं, ये हमारा कल्चर है। दोस्तों ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है ना, ये जैसे अंकोरवट मंदिर, ये चोला गए थे वहां पे इंडिया से। जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य जब फैला ना, आप लोगों को ये कहानी बताई गई है कि भारत वाले कभी बाहर नहीं गए और आप लोगों को हिस्ट्री में झूठी झूठी कहानियां, फ्रॉड कहानियां सुनाई गई हैं। बचपन में आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी होंगी कि नहीं नहीं भारत वाले तो कहीं नहीं गए, अंदर ही रहते थे। नहीं, चोल साम्राज्य ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे राज करा है। श्रीलंका चोल साम्राज्य के अंडर था। कंबोडिया, ये पूरा का पूरा इलाका जो मैंने आपको मैप पे दिखाया है, दिस वॉज अंडर द थंब ऑफ द चोलास। राजा जो थे चोल साम्राज्य, उनका सिक्का चलता था वहां पे। तो दोस्तों वहां पे अंकोरवट मंदिर बनाया है। अब ये देखिए साहब, प्रसाद तामुएनथॉम टेम्पल बिल्ट एज अ हिंदू श्राइन अराउंड 12th century by King उदय आदित्य वर्मन II is the largest of these 3 structures on the site. अब आप एक बात बताइए, ये उदय आदित्य वर्मन, ये आपको हिंदू नाम लग रहा है कि नहीं लग रहा? हिंदू ऑब्लिक बुद्धिस्ट, राइट। पहले हिंदुज्म वहां पे आया, फिर बुद्धिज्म आया वहां पे। तो ये सारी की सारी चीजें हुई हैं। The Prasad Tamuenthom temple is part of an archaeological site which is home to 2 other Khmer style religiously important structures and located in the Dangrek mountains at Bang Nong Khana. Prasad Tamuen, a Mahayana Buddhist religious site, was constructed as a dharamshala, a place for accommodation for travelers. It is one of the 18 places built by King Jayavarman VII. The main architecture that lies at the center of the Thai-Cambodian conflict, Prasad Tamuenthom, the temple built as a Hindu shrine around the 12th century by King Udayaditya Varman II, is located around 800 meters to the south of Prasad Tamuenthom. Basically क्या है कि शुरू में हिंदू मंदिर था, ये बाद में बुद्धिस्ट बन गया। ये हिंदू मंदिर था और लोग कहते हैं कि भोले बाबा के नाम पे मंदिर बनाया गया था, ऐसा मानना है। मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कैरी कर रही हैं। तो अब ये लोग, क्योंकि ये दोनों बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, अब ये स्ट्रक्चर बुद्धिस्ट हो गया है। और थाईलैंड और कंबोडिया दोनों बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन आपस में खून के इसलिए प्यासे हैं क्योंकि कहते हैं ये मंदिर हमारा, कहता मंदिर हमारा। ये भी कारण है। लेकिन दोस्तों कारण ये भी है कि वो एरिया स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण ये भी है कि वो एरिया एक एलिवेशन पे, हाइट पे है, और जो हाइट पे एरियाज रहते हैं, एलिवेशन पे, लोग उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। इट इज नेचुरल। सो दैट एरिया इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। आगे चल के आपको एक और बात बताऊंगा, आगे चल के। हाँ ठीक है, ये मंदिर जो है ये वाद विवाद के बीच में है, इलाका मिनरल रिसोर्सेज से बड़ा रिच है, सब कुछ है। लेकिन एक और चीज है उस इलाके में जिसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा, वो मैं आपको ऑन द मैप समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको एंड तक देखिएगा जरूर। अब दोस्तों ये खबर ली है द न्यूयॉर्क टाइम्स से। अब न्यूयॉर्क टाइम्स यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है, टाइमलाइन ऑफ द लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। द टू नेशंस हैव बीन लॉक्ड इन अ डेकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट ओवर देयर कंटेस्टेड बॉर्डर, टेंशंस एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरीज स्टार्ट अर्लियर दिस ईयर। ये शुरू होती है 1907, फ्रेंच ड्रॉन colonial मैप एंड सब्सिक्वेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, स्पेशली अराउंड द प्रेहा
Vihar Temple, the International Court of Justice awarded the temple to Cambodia in 1962, reaffirmed in 2013. Thailand has never recognized ICJ's jurisdiction over many adjacent areas. अब देखिए ये दोनों गए कोर्ट में या कंबोडिया गया कोर्ट में, कंबोडिया ने बोला भाई ये तो हमारे इलाके में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला ठीक है हम अग्री करते हैं, आपको हम देते हैं। थाईलैंड ने बोला ठेंगा, हम मानते ही नहीं तुम्हारी बात, हमारा है हम लेके रहेंगे, तुम भाग जाओ ऐसे। राइट, अब कंबोडिया रो रहा है, कह रहा है यार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, थाईलैंड कह रहा है यार ये धर्म का मामला है, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा, हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। राइट, ये हमें चाहिए। 2008 से लेकर 11 तक मिलिट्री फाइटिंग broken out intermittently since 2008. The last tensions turned deadly was in 2011. 2008 से 11 तक वहां पे लड़ाई हुई। 28 मई 2025 कंबोडियन सोल्जर, जिसका मैंने हवाला आपको पिछली स्लाइड में दिया था, कंबोडियन सोल्जर was killed. The soldier's death brought the relations between the countries to the lowest point in years. 15 जून, अब ये देखिए साहब, मई में भी होता है, जून में भी होता है। प्राइम मिनिस्टर पैथोनग्रतान शिनवात्रा ऑफ थाईलैंड स्पोक विद कंबोडियाज डी फैक्टो लीडर हुन सेन। अब हुआ ये कि इन लोगों ने ना बातचीत करी आपस में, ठीक है। अब किन्होंने बातचीत करी, प्राइम मिनिस्टर पैथोनग्रतान शिनवात्रा ऑफ थाईलैंड, इन्होंने कंबोडिया के डिफैक्टो लीडर जो थे हुन सेन, उनसे बात करी। अब फोन पे बात करी। अब क्योंकि हुन सेन इनके पिताजी, इनके पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे, उनकी आपस में बातचीत थी, चाय पानी चलता था उनका, तो इन्होंने फोन पे उनको बोल दिया अंकल, क्योंकि ऐसी बोलती रही होगी अंकल। और अंकल बोलते हुए उन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि यार मैं तो अपने जनरल से बड़ी परेशान हूं, और जो जनरल है मेरा उसकी आदत है ये लड़ाई झगड़ा करने की, मैं तो नहीं चाहती आपसे लड़ाई झगड़ा करना अंकल, लेकिन अंकल आप देखो क्या है, कुछ सलटाते हैं मामले को। इसने बलमन साथ में बोल दिया, लड़की ने अच्छे मन से इसने बोल दिया कि अंकल देखो बैठ के सलटा लेते हैं। अंकल था बदमाश, ये हुन सेन अंकल था बदमाश। अंकल ने चुपचाप से कॉल करा रिकॉर्ड, और चुपचाप से वो कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी। अंकल ने यह नहीं देखा कि हमारे परिवार के रिश्ते हैं, अंकल ने यह नहीं देखा कि कितने दशकों से हमारे दोनों पारिवारिक जो मित्रता है चलती चली आ रही है, और अगर लड़की ने कुछ चीज बताई है इन कॉन्फिडेंस तो उसको बोलो चलो बेटा ठीक है आके बैठ जाते हैं, आपने मुझे अंकल बोला है, आपने मुझे चाचा बोला है क्योंकि मैं आपके बाप का दोस्त रह चुका हूं, तो अब एक काम करते हैं आपस में बैठ के इसको सलटाते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने देश का पक्ष रखो, मैं अपने देश पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं भी अपने देश का पक्ष रखूंगा। इसने भरोसा तोड़ा, हुन सेन जो था अंकल इसका, और अंकल ने टेलीफोन कॉन्वर्सेशन कर दी लीक भैया। लोगों ने पकड़ के इस शिनवात्रा जो लेडी थी इसकी नौकरी खा ली। इसने बोला तू प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है, तू अपने जनरल की बेइज्जती कर रही है, 4 लोगों के बीच में मुंह फाड़ रही है, तू निकल बेटा। इसकी नौकरी खा ली। 1 जुलाई 2025 थाईलैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सस्पेंडेड मिस पैथोनग्रतान accepting a petition to the court brought by a group of senators who sought her removal and accused her of violating ethics standards in her call with Hun Sen। क्योंकि हुन सेन ने क्या करा कि वो जो कॉल था उसने पब्लिक कर लिया, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग थी, पब्लिक कर लिया। ऐसा होता नहीं है, 2 हेड ऑफ स्टेट बात करते हैं, एक मर्यादा होती है, इसने वही हल्की हरकत कर दी हुन सेन ने। एनीवे, 23 जुलाई 2025 को थाई सोल्जर लॉस्ट हिज राइट लेग इन अ लैंडमाइन एक्सप्लोजन। अब थाई सोल्जर जाता है, उसके सीधा पांव बारूद की सुरंग पे लगता है और बारूद की सुरंग से उसका पैर उड़ जाता है। वहां पे डाउनग्रेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद कंबोडिया। थाईलैंड ने बोला कि अच्छा बेटा तुमने हमारे सोल्जर का पैर उड़ा दिया, हम तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस डाउन। अब हुआ यह है कि इसने बोला अंकल इसको, जब अंकल बोला तो लोगों ने मिलकर, सेनेटर्स ने मिलकर इसकी नौकरी खा ली, इसको हटा दिया प्रधानमंत्री पद से। अब जो दूसरे लोग आए हैं पावर में वो कहते हैं कि अच्छा हम जो हैं हम ज्यादा देशभक्त हैं, हम ज्यादा देशभक्त हैं। ये तो अंकल अंकल कह के इसने थाईलैंड के जो कोर इंटरेस्ट थे उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ऐसा लोग इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि इसने ऐसा कुछ नहीं करा। इसने तमीज से बात करी। अब ये बोलती होगी ना छोटे में अंकल उसको, अब उसको क्या पता कि अंकल दोगला निकलेगा। अंकल ने दोगलापन दिखाया, अंकल ने गेम खेल दिया इसके साथ। अब ये जो थी प्राइम मिनिस्टर, ये शिनावत्रा ने बोला कि ठीक है अब मेरे बदले में जो आएगा वो कर ले। उसके बदले में आया, उन्होंने बोला कि हम डाउनग्रेड। अब ये मामला बिगड़ रहा है क्योंकि अब ये लोग प्रूव करने, देखिए ना कंबोडिया अपने जो उसका स्टेटेड पोजीशन है, ना कंबोडिया पीछे हट रहा है ना थाईलैंड पीछे हट रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो ये इलाका, ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये दे दिया कंबोडिया को, ठीक है, वो हम कवर कर चुके हैं। लेकिन थाईलैंड मानता नहीं है। थाईलैंड ने अपने जहाज भेज दिया, ड्रोन भेज दिया, आर्टिलरी भेज दी, स्मॉल आर्म से फायर कर दिया। वहां पे एक अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई। लाओस बीच में अभी पड़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक और लड्डू है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड्डू इस इलाके से रिलेटेड है, लेकिन वो जो लड्डू है ना, लड्डू, वो नशीला लड्डू
इसका साया पूरे इलाके पे पड़ा हुआ है और इनकी पॉलिटिक्स उससे कॉम्प्रोमाइज होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जो एमरल्ड ट्रायंगल है जिसके बारे में मैंने बताया, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो मैं आपको बताने वाला हूं इसके बाद उसका डायरेक्ट असर एमरल्ड ट्रायंगल पे पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्ट असर जरूर पड़ता है। चलिए जानते हैं दोस्तों, दो चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी इसमें। इस पूरे इलाके में, पूरे एशिया में दो अलग अलग इलाके हैं जो कि ड्रग्स के, हेरोइन के, कोकेन के, इन सब के गढ़ हैं। एक का नाम है द गोल्डन ट्रायंगल और एक का नाम है द गोल्डन क्रेसेंट। दोस्तों, ये जो इलाका है जहां पे लड़ाई इस वक्त हो रही है वो ये वाला इलाका है। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, ब्रॉडली स्पीकिंग, ज्योग्राफिकली करेक्ट ना भी हूं मैं, मोटा मोटी ये इलाका है, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द एमरल्ड ट्रायंगल। लेकिन ये जो है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये इलाका दोस्तों, ये इलाका, दिस इज कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल। ये ग्लोबल हब है ड्रग्स का। यहां पे ड्रग्स सिर्फ उगाए नहीं जाते, यहां पे ड्रग्स रिफाइन करे जाते हैं, बेचे जाते हैं, यहां से दुनिया भर में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग्स का। और यहां पे अरबों खरबों डॉलर की ड्रग्स की ट्रेड होती है और इन तीनों देशों पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने से लेकर। मैं ये नहीं कह रहा सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, लेकिन पास्ट में ऐसा आया है कि कुछ कुछ पॉलिटिशियंस के उस पे उंगलियों के निशान मिले हैं। आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट, मैं ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा। ऑल द रिस्पेक्ट फॉर म्यांमार, ऑल द रिस्पेक्ट फॉर थाईलैंड एंड ऑल द रिस्पेक्ट फॉर लाओस। This is not to say that their politicians are mixed up in all of this, but 1 or 2% black sheep have been known in the past to be mixed up with this. This is what my research says. ये है दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल। ये ड्रग्स का हब है, ग्लोबल हब है। और दूसरा जो ड्रग्स का हब है, जब आप कहते हैं ना पाकिस्तान ये क्यों करता है, पाकिस्तान ये क्यों करता है, वो बोलेंगे मेजर साहब इसमें भी आप पाकिस्तान ले आए, मैं ले आया, ठीक है। इसको कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। आपने देखा होगा पाकिस्तान के झंडे में वो आधा चांद रहता है, दैट इज कॉल्ड क्रेसेंट, ठीक है जी। ये गोल्डन क्रेसेंट है। आप जाइए जरा और इंटरनेट पे देखिए कि मेजर ने जो बोला है सही बोला गलत बोला है। ये गोल्डन क्रेसेंट है दोस्तों। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये गोल्डन क्रेसेंट है। यहां पे दोस्तों ये भी ग्लोबल हब है ड्रग्स का। पॉपी कल्टीवेशन अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा होता है, पॉपी कल्टीवेशन, राइट। ये अफगानिस्तान में होता है, अरबों खरबों डॉलर का। मतलब कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कल अफगानिस्तान को ऐसा कोई तरीका मिल जाए कि यहां पे जितना भी कल्टीवेशन होता है ये सब का सब रिफाइन करके यही लोग रिटेल करें, तो अफगानिस्तान विल बिकम अ रिच कंट्री ओवरनाइट। कहना नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। और इसमें भी अफगान लोग नहीं, इसमें कुछ वॉरलॉर्ड्स हैं अफगानिस्तान में। देयर आर अ फ्यू वॉरलॉर्ड्स हु कंट्रोल दिस एंटायर बिजनेस। दिस इज नॉट टू से दैट द कॉमन अफगान डज इट, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. I'm not even saying that the Taliban does it. All I'm saying is that there are some warlords. There are some warlords inside Afghanistan who do it. ईरान के अंदर खास तौर से this part of ईरान, यहां पे ये बड़ा ज्यादा है इस इलाके में, ईरान में। और आपको ये पता है ये जायदान है, दिस, ये जो ट्रायंगल है ना, जैसे यहां पे एक ट्रायंगल है जिसको हम लोग एमरल्ड बोलते हैं, एमरल्ड ट्रायंगल, उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप यहां पे जाएंगे तो ये ट्रायंगल है, ये दिस इज जायदान। जायदान की खासियत है कि वहां पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है ना, ये दिस इज चाबहार पोर्ट, ठीक है, जो इंडिया ने फंड करा है इस पूरे इलाके में। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द गोल्डन क्रेसेंट एंड दिस इज द गोल्डन ट्रायंगल। तो आप समझ लीजिएगा कि जब भी यहां पे कुछ होता है हमें नहीं पता लगता, या जब भी यहां पे कुछ होता है हमें डायरेक्टली पता नहीं लगता, बिकॉज इट इज वेरी वेल कैमोफ्लेज, पर कहीं ना कहीं कोकेन का, हेरोइन का, ये सारे के सारे जितने भी ड्रग्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा साया लोकल पॉलिटिक्स पे और लोकल अफेयर्स में पड़ता जरूर है। आज का वीडियो कैसा लगा आपको? हमने सोचा ना कि अलग हट के जरा कुछ बातें करते हैं। आज अलग हट के आपको बताते हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में लड़ाई कब से शुरू हुई, क्यों हुई, कारण क्या थे, और ये काला साया कौन सी चीज का है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।